और मुझे ये अपनी खोखली और नकली धमकियां देने की हिम्मत दोबारा मत करना, समझे? तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारी इन डरावनी नीली आंखों और इस महंगे सूट बूट को देखकर डर से कांपने लगूंगी और तुम्हारे पैर पकड़ लूंगी? तुम्हारे जैसे घमंडी, बदतमीज और बदशक्ल लंगूर बहुत देखे हैं मैंने गलियों में घूमते हुए। चलो, निकलो यहाँ से, रास्ता नापो अपना। तारानकन दोनों एक दूसरे को कच्चा चबा जाने वाली नजरों से घूर रहे होते हैं। माहौल में पूरा सस्पेंस होता है। तभी अक्ष की जेब में रखा फोन जोर जोर से बजने लगता है। अक्ष गुस्से में हौंफते हुए फोन निकालता है। तारानकन असिस्टेंट फोन पर बहुत डरी हुई आवाज में तारानकन सर। हेलो सर, आप कहाँ रह गए? विदेशी क्लाइंट्स मीटिंग रूम में बैठकर पिछले आधे घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप 5 मिनट में नहीं पहुंचे तो ये करोड़ों की डील हाथ से निकल जाएगी सर। तारानकन अक्ष मन्नत को घूरते हुए गुस्से को काबू करके फोन पर चिल्लाता है। तारानकन, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। मीटिंग होल्ड पर रखो। तारानकन अक्ष फोन काटता है और मन्नत की तरफ अपनी उंगली दिखाकर आखिरी बार चेतावनी देता है। तारानकन अक्ष बेहद रूडली तारानकन, लड़की। किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि आज मेरा बहुत जरूरी काम है। तुम्हें तो मैं बाद में बहुत अच्छे से देखूंगा। तारानकन मन्नत मुंह सिकुड़ते हुए चिढ़ाकर तारानकन, और तुम्हें देखने की तमन्ना भी किसे है भाई? सुबह सुबह उठकर कोई इस लंगूर जैसी शक्ल वाले इंसान को देखना चाहेगा क्या? मेरा तो पूरा दिन ही खराब हो गया। तारानकन अक्ष बिलबिलाकर भड़कते हुए तारानकन, व्हाट डू यू मीन लंगूर? तुमने अपनी शक्ल देखी है सुबह उठकर आईने में? पूरी की पूरी चुड़ैल और डायन लगती हो तुम। तारानकन अक्ष मन्नत के हैरान और गुस्से से फटे चेहरे को देखता है, एक बहुत ही गंदी और घमंडी मुस्कान देता है और अपनी दूसरी बैकअप गाड़ी जो पीछे आ रही थी उसमें बैठकर तेजी से धूल उड़ाते हुए वहां से निकल जाता है। मन्नत वहीं सड़क पर शौक में खड़ी रह जाती है। तारानकन रिया का फोन। तारानकन मन्नत पैर पटकते हुए हवा में हाथ पैर मारते हुए पागलों की तरह चीखती है। तारानकन, क्या कहा उस नीली आंख वाले कीड़े ने? उसने मुझे डायन बोला, मुझे, जो इतनी सुंदर है, और वो खुद कैसा बंदर जैसा दिखता है। उसे इंसान कहना तो दुनिया के सारे इंसानों की तौहीन होगी। जंगल का छूटा हुआ जंगली जानवर है वो। बदतमीज, बदलिहाज राक्षस। दुनिया के 100 सबसे खतरनाक राक्षस मरे होंगे ना, तब जाकर ये एक पैदाइशी आफत पैदा हुई होगी। मुझे डायन बोला, भगवान करे ये मुझे दोबारा कभी ना दिखे, वरना मैं इसका सच में कचूमर बना दूंगी। तारानकन तभी मन्नत के हाथ में रखा फोन जोर से वाइब्रेट करता है और बजता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया का फोन है। मन्नत गुस्से में फोन उठाती है। तारानकन रिया फोन पर बहुत ज्यादा परेशान और थकी हुई आवाज में तारानकन, ओए मन्नत, तू कहाँ मर गई यार? मैं इस पूरी मार्केट के 3 चक्कर काट चुकी हूँ और यहाँ धूप में खड़ी होकर कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ गायब है तू? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तारानकन मन्नत अभी भी हौंफते हुए और चिढ़कर गुस्से में चिल्लाती है। तारानकन, क्या बताऊं रिया यार तुझे? मैं तो शरीफों की तरह आ रही थी, लेकिन रास्ते में एक बहुत ही बदतमीज, घमंडी और अमीर लंगूर ने अपनी बड़ी सी गाड़ी से मुझे टक्कर मार दी। मेरा पूरा मूड खराब कर दिया उस बंदर ने। मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ, तू वहीं रुक, हिलना मत वहां से। तारानकन स्लोली फेड आउट, कट टू ब्लैक। तारानकन। जब मन्नत मिली अक्ष से भाग 2 दृश्य 1। मन्नत और रिया की बातचीत। तारानकन रिया परेशान होकर पूछती है। तारानकन, हाँ मन्नत, तो अब बता भी कि क्या हुआ? तू इतना गुस्से से क्यों उबाली जा रही है? चेहरा लाल क्यों हो रखा है तेरा? मन्नत चिढ़कर हाथ नचाते हुए तारानकन, क्या बताऊं यार रिया? रास्ते में एक बदतमीज लंगूर ने मुझे अपनी गाड़ी से जोरदार टक्कर मार दी। रिया हंसते हुए मन्नत की टांग खींचती है। तारानकन, ओह
तो गाड़ी से टक्कर मार दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे तुझसे पहली ही नज़र में प्यार हो गया हो। हंसते हुए, जैसा अक्सर हमारी पुरानी हिंदी फिल्मों में होता है। तारांकन मन्नत मुंह बनाते हुए, तारांकन तारांकन चुप कर रिया। क्या बकवास करे जा रही है सुबह सुबह। ऐसा फिल्मों का ड्रामा असल जिंदगी में कुछ नहीं होता। और वैसे भी आज के दौर में प्यार नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। प्यार एक पवित्र रिश्ता होता है, एक बेहद प्योर बॉन्ड होता है। लेकिन आजकल के लोग तो बस मजाक मजाक में दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलकर चले जाते हैं। मेरा इस प्यार व्यार जैसी फालतू चीज पर कोई यकीन नहीं है। तू ये फालतू की बातें छोड़ और चल, जल्दी घर चल। मम्मी से बहुत मार पड़ जानी है, पहले सामान ले लेते हैं। # तारांकन दृश्य 2, अक्ष का ऑफिस और मीटिंग का अंत। तारांकन तारांकन क्लाइंट हाथ मिलाते हुए, तारांकन तारांकन थैंक यू मिस्टर शेरावत। आई होप आपको हमारी ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी और हम जल्द ही इस डील को फाइनल करेंगे। तारांकन तारांकन अक्ष बिना कोई जवाब दिए सिर्फ एक रूखा सा सर हिलाता है। वो अपने असिस्टेंट रघु की तरफ देखता है और बिना किसी से कुछ कहे सीधे मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता है। क्लाइंट्स और बाकी लोग भी हैरान होकर उसके पीछे पीछे बाहर आते हैं। तारांकन तारांकन # तारांकन दृश्य 3, अक्ष और रुद्र। अक्ष का भाई तारांकन 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 अक्ष अपने केबिन में आकर सोफे पर बैठता है, अभी भी गुस्से में गाड़ी का टूटा शीशा याद कर रहा है। तारांकन तारांकन उस मामूली लड़की की इतनी हिम्मत। तारांकन रुद्र अचानक केबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर भागते हुए आता है। तारांकन तारांकन भाई, ओ भाई, मैंने अभी अभी बाहर स्टाफ से सुना कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। तारांकन अक्ष रुद्र को अपनी गहरी नीली आंखों से घूरते हुए ठंडे लहजे में, तारांकन तारांकन हम। तारांकन रुद्र धीरे से मुस्कुराते हुए मजाक के मूड में, तारांकन तारांकन भाई, एक्सीडेंट आपका ही हुआ है ना? या फिर आपने हमेशा की तरह अपनी गाड़ी से किसी और का एक्सीडेंट कर दिया है? तारांकन अक्ष गुस्से से अपनी आवाज कड़क करता है। तारांकन तारांकन रुद्र, क्या मतलब है तुम्हारा? तारांकन रुद्र जोर से हंसते हुए, तारांकन तारांकन अरे भाई, मैंने सुना है कि किसी लड़की ने बीच सड़क पर आपकी इतनी महंगी कार का शीशा तोड़ दिया। ओह भाई साहब, ये कैसे हो गया? मेरे खूंखार भाई से कोई कैसे नहीं डरा, जो पूरे शहर को डराता फिरता है। आज पहली बार किसी लड़की ने इतनी बड़ी हिम्मत कर दी। सच में भाई, कौन थी वो शेरनी? हंसने लगता है। तारांकन अक्ष रुद्र को जान से मार देने वाली नजरों से घूरता है। तारांकन तारांकन रुद्र, तू खुद से यहाँ से अभी के अभी जा रहा है या नहीं? ये जो तू अपने 32 दांत दिखा रहा है ना, क्या पता कुछ समय में ये दांत मुंह में बचे ही ना। तारांकन रुद्र घबराकर अपने मुंह पर हाथ रखता है। तारांकन तारांकन भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था यार। फिर उत्सुक होकर पूछता है, वैसे भाई सच सच बताओ ना, वो देखने में कैसी थी? तारांकन अक्ष मन में बड़बड़ाते हुए गुस्से में, तारांकन तारांकन पूरी की पूरी डायन थी। तारांकन रुद्र हैरान होकर चिल्लाता है, तारांकन तारांकन क्या? भाई, आपने क्या कहा? वो डायन थी? अरे बाप रे, अब आपको डायने भी चांस मार रही हैं। ये तो पक्की बात है भाई, किसी आम इंसान से तो आपका टांका कभी भिड़ेगा ही नहीं। अब तो मेरा होने वाला भतीजा भी आधा इंसान और आधा डायन होगा। हे भगवान, मेरा क्या होगा? मैं क्या करूं? राम जी, मुझे भाभी के रूप में एक डायन मिल गई है। हाँ, भाई को डायन मिल गई। तारांकन अक्ष कुर्सी से खड़ा होता है और रुद्र को एक आखिरी भयानक लुक देता है। तारांकन तारांकन रुद्र। तारांकन रुद्र डर के मारे उल्टे पैर भागते हुए, तारांकन तारांकन भागो रे। # तारांकन एंड वॉइस ओवर नरेटर की आवाज में, तारांकन तारांकन ग्रेटर दैन तारांकन तारांकन। तो दोस्तों, जहां एक तरफ मन्नत प्यार के वजूद को मानने से इनकार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अक्ष के भाई रुद्र को लग रहा है कि उनके भाई को डायन से प्यार हो गया है। क्या वाकई ये नफरत किसी नए रिश्ते की शुरुआत है?
क्या होगा जब अक्ष अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए मन्नत को दोबारा ढूंढेगा? जानने के लिए हमारे चैनल दास्तान दुनिया करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।